डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी पाठ 5 का रसास्वादन देखने जा रहे हैं। पाठ 5 मध्ययुगीन काव्य, इसका जो अ पार्ट है भक्ति महिमा, इसका जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जो रसास्वादन का वीडियो है। तो अब हम पार्ट आ बाल लीला का रसास्वादन देखेंगे। रसास्वादन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि वीडियो आप पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का रसास्वादन बाल लीला कविता पर है। बालहट और वात्सल्य के आधार पर सूर के पदों का रसास्वादन करना है। रसास्वादन में सबसे पहले क्या आता है? शीर्षक। तो इस कविता का शीर्षक आप लिखेंगे बाल लीला। अगर आपको उसकी मुख्य रचना आती है तो आप मुख्य रचना लिख सकते हैं। अगर आपको मुख्य रचना नहीं आती तो आपको इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप मुख्य रचना आती है और आप मुख्य रचना लिखते हैं तो इससे किसी भी एग्जामिनर पर उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है। तो इसकी मुख्य रचना है, ये कहाँ से ली गई है? कि इसकी मुख्य रचना है सूर सागर। ये सूर सागर मुख्य ग्रंथ जो है इसका, उसमें से ली गई है जो है ये बाल लीला। इसके रचनाकार कौन है? संत सूरदास जी। अब देखते हैं हम इसका काव्य का प्रकार क्या है। तो ये पद शैली में लिखी गई है। अलंकार में आपका इसमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। देखिए मैंने लिखा है मधु मेवा पकवान मिठाई। इसमें यहाँ पर म वर्ण की अनुवृत्ति आई है एक से अधिक बार, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। खाली डाक खोपरा खीरा, इसमें ख वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है। तब तमोल रची तुम ही खवाओ, इसमें त वर्ण की अनुवृत्ति एक से अधिक बार आई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रस की बात करें तो यहाँ पर वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। उठिए श्याम कलेहु कीजिए, मनमोहन मुख निरखत जीजे। इन पंक्तियों में जो माता यशोदा है उनका प्यार झलक रहा है। वह अपने बालक को कलेवा करने के लिए, सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए उठा रही हैं और वो उनसे कह रही हैं कि हे श्याम, मैं तो तुम्हारा ही मुख देखकर जीती हूँ। तो इन पंक्तियों में जो है वात्सल्य रस की अनुभूति हो रही है। केंद्रीय कल्पना हम देखते हैं। पहले पद में बालक कृष्ण के हठ को और माता यशोदा द्वारा उनके हठ को पूरा करने की घटना का जो है वर्णन किया गया है कि वो किस तरह से अपने बालक कृष्ण को उनका जो हठ है वो पूरा कर रही हैं अपनी चतुराई से। तथा दूसरे पद में बालक कृष्ण को कलेवा कराने के लिए माता यशोदा किस तरह से मनुहार कर रही हैं, उनका ये मनभावन वर्णन किया गया है। माता यशोदा अपने लाल के लिए कई तरह के पकवान बनाकर लेकर आई हैं, तरह तरह की चीज़ें लेकर आ रही हैं। माता यशोदा अपने बालक के लिए तरह तरह के पकवान बनाकर लेकर आई हैं, कई तरह की चीज़ें लेकर आई हैं। घेवर, फेनी, पूड़ियाँ, खोआ, छुआरा, किशमिश, इस तरह से वह अपने बालक को प्रलोभन देकर कलेवा करने के लिए मना रही हैं। इसी का वर्णन दूसरे पद में किया गया है। प्रतीक विधान के रूप में हम देखें तो चंद्रमा को एक बालक के रूप में माना गया है। कल्पना देखते हैं हम कि कवि क्या कल्पना करता है। तो संत सूरदास जी ने बालक कृष्ण के हठ और माता यशोदा की ममतामयी छवि को बहुत ही सुंदर और मनमोहक ढंग से यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया है। पसंद की पंक्तियाँ, मेरी पसंद की पंक्तियाँ हैं। जलपुट आने धरनी पर राख्यों, गही आन्यो व चंद दिखावे। तो ये पंक्तियाँ मुझे क्यों पसंद हैं? प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है मुझे बेहद ही पसंद हैं। इन पंक्तियों में संत सूरदास जी ने माता यशोदा की चतुराई से
बालक कृष्ण की हट पूर्ण करने की कला को दर्शाया गया है। बालक कृष्ण के चंद्रमा को मांगने पर माता यशोदा पानी से भरे पात्र को जमीन पर लाकर रख देती हैं। शांत जल में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है तब वे बालक कृष्ण को दिखाते हुए कहती हैं कि ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा पकड़ लाई। इन पंक्तियों में उनकी ममतामयी छवि का चित्रण हमें देखने को मिलता है। भाषा शैली इन पदों में आओ, खहें, तोहि, खवावें, याही, आवे, राख्यो, कीजिए, निरखत, तुमको इत्यादि जो है क्षेत्रीय भाषा के देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो पदों की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रसास्वादन था ये मुद्दों के आधार पर था, जो आपकी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 105 पर मुद्दे दिए गए हैं। उन्हीं मुद्दों के आधार पर ये जो कविता का रसास्वादन मुद्दों के आधार पर था। और जब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें मुद्दे नहीं दिए जाते हैं, तब आपको क्या करना होता है, तब आपको पैराग्राफ वाइज आंसर लिखना होता है। आप मुद्दों को अपने दिमाग में रखेंगे और उसी के आधार पर पैराग्राफ वाइज सेंटेंस बनाकर पैराग्राफ में जो है कविता का रसास्वादन करेंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।